गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने साइज एंड लोकेशन चैप्टर किया था, उसी का एक पार्ट है भारत के भौतिक प्रदेश। इसके हम 4 पार्ट लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड मेन डिवीज़न, 6 मेन डिवीज़न। क्या कह रहा है? इंडिया इज डिवाइडेड 6 मेन डिवीज़न। इंडिया को फिजिकल फीचर के तौर पे 6 मुख्य भागों में बांटा गया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर 4 भागों में कहा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसके अंदर कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड को एक भाग दिखाया गया है और नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ इंडियन डेजर्ट को इंक्लूड कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में इसके डिवीज़न 4 बताए गए हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, देखिए फर्स्ट पार्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट हिमालय नॉर्थ। जो पहला जो पार्ट है हमारे भारतवर्ष के भौतिक जो भाग है उसमें पहला पार्ट कौन सा है? ये है नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न मीन्स उत्तर की तरफ जो पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको ग्रेट हिमालय ऑफ नॉर्थ का ग्रेट हिमालय बोलते हैं। देखिए ये पार्ट वाला, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए इसके नीचे ये जो पार्ट है, इसके नीचे ये जो पार्ट है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान, क्या कहते हैं? उत्तर भारत के मैदान। नेक्स्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये जो पोर्शन रह गया है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जैसे थार मरुस्थल है, राजस्थान का काफ़ी इलाका इसके अंदर आता है। तो ये जो थर्ड पार्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये प्लेट्यू क्या होता है? हम इसको कह सकते हैं प्रायद्वीपीय। सबसे पहले तो पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर वो पार्ट होता है जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है और जिसके तीनों तरफ, 3 ओर, जैसे ये हमारा ये जो हिस्सा है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो 3 भागों से पानी के द्वारा घिरा हो। इधर भी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इधर भी वाटर है और इसके नीचे भी वाटर है। तो तीनों तरफ से ये जो हिस्सा है हमारा वाटर से घिरा हुआ है और ये मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय। और प्लेट्यूज, और प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू, देखिए प्लेट्यू पहले भी मैंने आपको बताया, प्लेट्यू ये एक उभरा हुआ भाग है, ये ज़मीन का उभरा हुआ, मीन्स टेबल लैंड कह सकते हैं हम। देखिए ये हो गया है हमारा माउंटेन, इसके नीचे ये माउंटेन है, इसके नीचे ये मैदान, ये हमारे समतल मैदान है, ये हमारा माउंटेन है, ये प्लेट्यू। इसको बोलते हैं पठार, हिंदी में कहते हैं पठार। जो मुख्य भूमि से ऊंचा हो और फ्लैट हो, ये फ्लैट है, इसका जो पीक है ये फ्लैट नहीं है, ये पॉइंटेड है, जबकि ये ऊपर का भाग है, ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है, लेकिन ये फ्लैट होता है। पठार प्लेट्यू होता है, ये फ्लैट होता है। एक टेबल की भांति हम इसको कह सकते हैं, टेबल की भांति कह सकते हैं, टेबल लैंड बोल सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा कोस्टल प्लेन्स, ये जो कोस्टल मतलब तट के नज़दीक वाले क्षेत्र, कोस्टल प्लेन्स, ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं। और नेक्स्ट 6 पार्ट हमारा है आइसलैंड, द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भूमि पानी के अंदर, जो भूमि के उभरे हुए जो हिस्से हैं, इनको आइसलैंड बोलते हैं। और ये लक्षद्वीप, इस साइड में लक्षद्वीप आइसलैंड आ जाते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं हिमालय। देखिए बेटा, हिमालय का जन्म कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना, ये हम जब एक अलग से चैप्टर आएगा कंटिनेंट थ्योरी, उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हिमालय, देखिए हिमालय, इसकी हम बात कर रहे हैं, हिमालय इस हिस्से की हम बात कर रहे हैं। देखिए हिमालय
सबसे पहले तो ये फोल्ड माउंटेन है। हिमालय के बारे में क्या है? फोल्ड माउंटेन, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत किसको कहते हैं? जो ये इस थ्योरी के अंदर भी हम आपको बताएंगे, ये दो प्लेटें हैं। प्लेटों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, दो प्लेटें हैं। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट। तो इनके आपस में टकराने से एक मोड़दार पर्वत, ये पर्वत बना है, इसे वो कहते हैं मोड़दार पर्वत। देखिए हिमालय पर्वत की जो लेंथ है, देखिए हिमालय पर्वत की लेंथ यहाँ से लेकर, इस हिस्से से लेकर यहाँ तक जो लेंथ इसकी है, यह 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ। देखिए इसकी लेंथ कहीं कहीं इसकी लेंथ 2400 से 2500 किलोमीटर तक है। और इसकी चौड़ाई, विड्थ क्या है? ये इसकी चौड़ाई, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ आ जाता है। इसकी चौड़ाई देखिए, लंबाई के बारे में मैंने आपको बता दिया लंबाई इसकी कितनी है। चौड़ाई के मामले में इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि यहाँ से इसकी 500 किलोमीटर, ये जो चौड़ाई है, या थोड़ी सी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। और धीरे इधर जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। यहाँ 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यहाँ 300 किलोमीटर। इसकी शेप कौन सी है? इसकी शेप बाउल शेप है, धनुषाकार है। जैसे धनुष का आकार होता है वैसे इसकी, जैसे धनुषाकार है, ऐसे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन ऑफ हिमालय। अब हिमालय को इसके डिवीज़न कितने भागों में बांटा गया है? देखिए बेटा, जब हम हिमालय की डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो हम इनको दो प्रकार से हम इसको बांटेंगे। सपोज कर लीजिए ये हिमालय है, सपोज कर लीजिए ये हिमालय है। एक तो दो भागों में बांटेंगे इसको, एक तो वर्टिकल, इसको हम बांटेंगे लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल इसको बांटेंगे। इस हिसाब से इसको हम देखेंगे, इस हिसाब से भी हम इसको देखेंगे। और एक लेटिट्यूडनल इसको हम इसके डिवीज़न करेंगे, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल के लिए हम इसको ऐसे देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला हिमालय, ये वाला हिमालय, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और ऐसे इसको ऐसे बांटना, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल। देखिए वर्टिकल हिस्से में हिमालय को जब हम वर्टिकल बांटेंगे, वर्टिकल मीन्स इस प्रकार से बांटेंगे हम इसको, इस प्रकार से बांटेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय आएगा, ऊपर इसके कश्मीर हिमालय आएगा, उसके बाद आएगा कुमायूं हिमालय, उसके बाद आएगा नेपाल हिमालय, लास्ट में आएगा इसका असम हिमालय। ठीक है। और अगर इस प्रकार हम इसको बांटेंगे, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल बांटेंगे तो ये है हमारा ग्रेट हिमालय, और ये हमारा मिडल हिमालय, और ये हमारा शिवालिक हिमालय नीचे का क्षेत्र है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, 1 नंबर ग्रेट हिमालय के अंदर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे हम। देखिए फर्स्ट ऑफ है, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालय पहला जो पार्ट है इसको हम हॉरिजॉन्टल रूप से देखेंगे। ग्रेट हिमालय, ये हमारा ग्रेट हिमालय। देखिए हम हिमालय को हॉरिजॉन्टली रूप से बांटेंगे तो ये 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेट हिमालय। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे ग्रेट हिमालय। देखिए दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। देखिए क्या कहता है, दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ये जो ग्रेट हिमालय वाली रेंज है ना, पहले वाली रेंज है, ये सबसे ऊंची रेंज है। माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंची, मतलब सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, पीक माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है वो ग्रेट हिमालय पर स्थित है।
माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, और वर्ल्ड की सबसे ऊंची ये पीक है जो नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर इसको माउंट एवरेस्ट नहीं कहते हैं, नेपाल के अंदर इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं बेटे। किसके नाम से? सागरमाथा के नाम से। अब इस ग्रेट हिमालय की जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो है 6,000 मीटर। 6,000 मीटर इसकी हाइट है। मतलब कहीं कितनी हाइट है, कहीं कितनी हाइट, कहीं ज़्यादा हाइट है, तो इसको एवरेज रूप से जब देखेंगे तो इसकी हाइट बैठती है 6,000 मीटर। विड्थ, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई देखिए, ये वाला हिस्सा, इसकी चौड़ाई क्या कहते हैं? 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई बैठती है। मेजर पिक्स, अब इसके अंदर मेजर पिक जो ग्रेट हिमालय, हमारा हिमालय का जो पहला पार्ट है, उसके अंदर ओरिजेंटली जो हमने पार्ट किया उसके अंदर जो ग्रेट हिमालय है उसके अंदर माउंट एवरेस्ट पीक, ऊंचाई वाली पीक कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। माउंट नंगा भी इसी। देखिए ये याद करने वाला है, ये जो तीनों की तीनों चोटियाँ हैं इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं जो कि ग्रेट हिमालय के अंदर आती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, कंचनजंगा ये भारत के अंदर है। अब नेपाल के अंदर कौन कौन से रह गए हैं? नेपाल के अंदर जो पीक हैं वो मेजर पीक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखिए नेपाल के अंदर मेजर पीक्स माउंट एवरेस्ट, मकालू, मशालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। These major peaks are situated in Nepal. These major peaks situated in Nepal and अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचा पर्वत। देखिए इसका हिमालय पर्वत का जो लास्ट जो छोर है वो नामचा पर्वत है। ये जो नामचा पर्वत है, ये वाला नामचा पर्वत है, ये इसका लास्ट छोर माना जाता है हिमालय श्रेणी का, नामचा पर्वत। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर स्थित है। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ और त्रिशूल, ये रिलीजियस धार्मिक चोटियां हैं। ग्लेशियर गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है, और पिंडारी, मिलन, संतोपात, ये जो ग्लेशियर है ये ग्रेट हिमालय के अंदर ही आते हैं। मिडिल हिमालय अब आता है, इसका सेकंड श्रेणी है इसकी मिडिल हिमालय। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक्स, हैव